संसार में सभी भयों में मृत्यु का भय सबसे बड़ा माना गया है। संसारिक विषयी पुरुष के लिए शरीर ही सब कुछ होता है। इसीलिए मृत्यु निकट जानकर मनुष्य अपना विवेक और धैर्य खो देता है। न तो उसे अच्छे बुरे का ज्ञान रहता है, न ही उसे भूख प्यास लगती है। साथ ही रात दिन का चैन भी समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार कृष्णावतार में जब कंस को यह पता लगा कि उसकी चचेरी बहन का 8वां पुत्र उसका वध करेगा, तो उसने नवविवाहित बहन और बहनोई को कारावास में डाल दिया और जन्म लेते ही उनके पुत्रों का वध कर दिया। किंतु फिर भी अपनी मृत्यु से वह न बच सका। उसी प्रकार रावण के प्रकांड विद्वान होते हुए भी उसे जब पता लगा कि अयोध्या के महाराज अज के पुत्र युवराज दशरथ और कौशल देश की राजकुमारी कौशल्या का जो पुत्र होगा वही उसका वध करेगा, तो अपने जीवन की रक्षा करना ही उसका परम उद्देश्य हो गया। वैसे तो लंकापति रावण का वैर प्रभु श्री राम से सीता जी के अपहरण से शुरू हुआ, किंतु माता कौशल्या से रावण का वैर तभी से शुरू हो गया था जब उनका विवाह अयोध्या के युवराज दशरथ से होने वाला था। कौशल देश के राजा ने अपनी पुत्री कौशल्या का विवाह अयोध्या के युवराज से निश्चित किया था। विवाह का आमंत्रण भेजा जा चुका था। कौशल नगरी को विवाह के लिए सज्जित किया जा रहा था। तभी रावण आकाश मार्ग से कौशल देश पहुंचा। अचानक एक दिन महल से राजकुमारी कौशल्या गायब हो गई। राजमहल में हाहाकार मच गया। राजा ने दूतों के हाथ राजकुमारी के गायब होने का समाचार अयोध्या भेजा, किंतु महाराज अज पुत्र के विवाह के लिए प्रस्थान कर चुके थे। महाराज अज का दल सरयू नदी में सुसज्जित नौकाओं पर यात्रा कर रहा था। तभी अचानक बड़ी तेज आंधी आई और उस भयंकर आंधी ने बहुत सी नौकाओं को डुबो दिया। मायावी रावण ने ही उस भयंकर आंधी को उत्पन्न किया था। जब आंधी का उत्पात शांत हुआ तो महाराज अज ने देखा कि जिस नौका पर युवराज दशरथ मंत्री पुत्र सुमंत के साथ सवार थे वह गायब हो गई है। कुछ लोगों को युवराज की नौका का पता लगाने के लिए वहां छोड़कर महाराज अज वापस अयोध्या लौट आए। उधर कौशल के राजमहल से रावण ने राजकुमारी कौशल्या का हरण कर लिया और उन्हें एक लकड़ी की पेटी में बंद करके दक्षिण सागर में अपने एक परिचित महामत्स्य को दे आया कि वह उसे सुरक्षित रखे। वह महामत्स्य उस पेटी को अपने मुख में रखे रहता था। एक दिन अचानक एक दूसरी महामत्स्य ने पहले महामत्स्य पर आक्रमण कर दिया। लड़ाई से पूर्व महामत्स्य ने वह पेटी मुख से निकालकर गंगा सागर के किनारे भूमि पर छोड़ दी। राजकुमारी कौशल्या ने जब काफी समय तक पेटी को स्थिर अनुभव किया तो उन्होंने अंदर से पेटी खोली। पेटी से बाहर आने पर उन्होंने अपने आप को अज्ञात स्थान पर पाया। उस अज्ञात स्थान का परिचय जानने के लिए वह इधर उधर घूमने लगी। उधर युवराज दशरथ की नौका डूबने से वे सरयू के प्रवाह में बहते हुए दूर निकल गए।
तभी उन्हें टूटी हुई नौका के एक लकड़ी के टुकड़े पर मंत्री पुत्र सुमंत बैठा हुआ दिखाई दिया। युवराज दशरथ तैरकर उसी नौका खंड पर जाकर बैठ गए। वर्षा ऋतु के कारण सरयू में पानी का बहाव तेज था। दोनों बहते हुए सरयू से गंगा में पहुंच गए और गंगा से समुद्र तट के करीब जाकर वह नौका खंड किनारे लग गया। जब युवराज दशरथ और मंत्री पुत्र उतरकर भूमि पर आए तो उन्हें वहां राजकुमारी कौसल्या दिखाई दी। आपस में परिचय हुआ और तब युवराज दशरथ ने वहीं अग्नि प्रज्वलित कर कौसल्या जी से पानी ग्रहण कर लिया। कुछ ही समय बाद महाराज अज के दूत उन्हें ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे। सभी लोग वापस अयोध्या पहुंच गए। इन्हीं राजा दशरथ और माता कौसल्या के पुत्र श्री राम के हाथों रावण का वध हुआ। विधाता ने जिसकी मृत्यु जिस प्रकार और जिसके हाथों लिखी है वह होकर रहती है। चाहे मनुष्य लाख प्रयास कर ले, तभी कहा गया है विधना ने जो लिख दई छठी रात्रि के अंक, राई घटे न तिल बढ़े रहो जीव निशंक। अर्थात मृत्यु एक अपरिहार्य सत्य है, फिर भी मनुष्य उससे मुंह छिपाने की कोशिश करता है। सब कुछ प्राप्त कर लेने के बाद भी मृत्यु के बाद मनुष्य के साथ केवल सूखी लकड़ी ही चलती है। कबीर कहते हैं, यह तन धन कछु काम न आई, ताते नाम जपो लव लाई। कहई कबीर सुनो मोरे मुनिया, आप मुए पीछे डूब गई दुनिया।